हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम गाड़ी लाइट। सो ये है XUV 700 का AX7 वेरिएंट। ये AX7L यानी कि लग्जरी पैक वाला वेरिएंट नहीं है, ये आपको मिलता है विदाउट लग्जरी पैक। एंड जो लग्जरी पैक में आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं उनके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। और ये बहुत ही डिटेल वॉकअराउंड रहने वाले हैं, हर एक फीचर, हर एक एस्पेक्ट, कंपैरिजन के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ऑन रोड प्राइस के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन को प्रेस भी कर दे एंड अदर वीडियोस भी जरूर चेक करें चैनल पर। सो राइट अवे बात करते हैं यहाँ पे कितने मॉडल्स आपको मिल जाते हैं। सो यहाँ पे MX सीरीज़ अवेलेबल है जिसमें आपको MX मॉडल मिलेगा पेट्रोल एंड डीजल के साथ। ऑल्सो यहाँ पे AX सीरीज़ भी अवेलेबल है। तो ये है AX सीरीज़ में आपको AX3, AX5, AX7, AX7L यानी कि लग्जरी पैक के साथ में ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आपको AX7 में मिल जाता है। सो यहाँ पे 5 सीटर ऑप्शन एंड 7 सीटर ऑप्शन सभी अवेलेबल है। और यहाँ पे कंप्लीट जो लिस्ट है, चार्ट है हर एक मॉडल का, वेरिएंट वाइज, ट्रांसमिशन ऑप्शन, इंजन ऑप्शन, वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सो राइट अवे बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से आपको इंजन मिल जाते हैं। यहाँ पे टॉप एंड मॉडल में किसी भी मॉडल में आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं मिलते, तो आपको ऐसे ही इसको ओपन करना पड़ेगा। देन यहाँ पे काफ़ी सारे साउंड एडिंग मटेरियल्स का यूज़ करा गया है, हीट इंसुलेशन मटेरियल्स का यूज़ करा गया है। और इसी के साथ यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो अंडर बॉडी इंजन गार्ड भी इवन अवेलेबल है। सो यहाँ पे दो इंजन आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट इज 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन विद मैनुअल गियर बॉक्स एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड कंपैरिजन विद द राइवल कार्स। एंड जो दूसरा इंजन है दैट इज 2.2 लीटर M-Hawk 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। उसकी भी स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर इन कंपैरिजन टू द राइवल कार्स। और अब बात करें अगर अदर फीचर्स के बारे में, सो राइट अप फ्रंट गाइज आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ द फ्रंट ग्रिल एंड इट इज़ लुकिंग वेरी स्टाइलिश। यहाँ पे न्यू महिंद्रा का आपको लोगो मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, सिल्वर एसेंट्स। देन दीज आर द हेड लैम्प्स एंड जो हेड लैम्प्स है दे लुक वेरी स्टनिंग। यहाँ पे आपको ट्विन LED डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलती हैं। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स अवेलेबल है विच आर फ्लोटिंग टाइप। देन दोस्तों यहाँ पे आपको टोटल 2 एलिमेंट्स मिलते हैं विच आर फॉर लो बीम, काफ़ी बिग एलिमेंट्स दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको सिंगल एलिमेंट मिलता है विच इज़ फॉर हाई बीम, और ये एलिमेंट भी 2 बीम्स में डिवाइडेड है, यानी कि छोटी सी आपको 2 स्मॉल बीम मिलती है। ऑल्सो यहाँ पे आपको ऑटो बूस्टर हेडलैम्प भी मिलेगा, यानी कि जो हाई बीम है वो यहाँ से डबल हो जाती है, यानी कि जो उसकी बीम है वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग हो जाती है। 80 की स्पीड के बाद अगर आप हाईवेज में ड्राइव कर रहे हैं एंड रोड पे लाइट कम है तो ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे कॉर्नरिंग लैम्प फंक्शन भी अवेलेबल है। सो ये एलिमेंट थोड़ा सा मूव करता है वाइल यू कॉर्नर, ताकि आपको जो कॉर्नर्स में ब्लाइंड स्पॉट रहता है वो ना रहे, वहाँ पे कंप्लीट इल्यूमिनेशन मिल जाए। सो हेडलैम्प्स आर ऑल्सो वेरी पावरफुल। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो LED फॉग लैम्प, यहाँ पे कंप्लीट एयर कर्टन अवेलेबल है, वो भी काफ़ी बिग साइज़ का। और फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पे स्किड प्लेट, पियानो ब्लैक फिनिश, और ये है कार की साइड प्रोफाइल। सो XUV 700 को आप किसी भी नुक एंड कॉर्नर से देखिए, दिस कार वोंट डिसअपॉइंट यू। काफ़ी अट्रैक्टिव लुकिंग कार है फॉर श्योर, स्पेशली एट नाइट। ये जो हेडलैम्प दिए गए हैं, जो टेल लैम्प है, दे लुक वेरी वेरी स्टाइलिश। साथ में यहाँ पे जो सस्पेंशन सेटअप है वो काफ़ी बढ़िया दिया गया है, इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से ट्यून्ड है। तो ख़राब रास्ते, बम्पी रोड्स, किसी भी रोड पे आप इस गाड़ी को लेके जाएंगे, यू वोंट गेट डिसअपॉइंटेड। बहुत ही प्लांटेड एंड साथ में बहुत ही कंपोज राइड क्वालिटी ये कार ऑफर करती है। और अगेन दिस इज़ द साइड प्रोफाइल विच इज़ वेरी बल्की, वेरी मस्कुलर। व्हील आर्चेस, क्लैडिंग, हाई सेट सीट्स आपको मिलती हैं। और ये है अलॉय व्हील्स। सो 18 इंचेस के यहाँ पे डायमंड कट अलॉयज अवेलेबल हैं। यू कैन सी दे आर लुकिंग वेरी वेरी नाइस। और ये है 235/60 प्रोफाइल टायर, काफ़ी वाइड टायर मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक एंड रियर में देखेंगे तो भी डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल हैं। और ये है विंग मिरर। सो विंग मिरर आपको ऑटो फोल्डिंग फंक्शन के साथ मिलता है। डुअल टोन दिया गया है, टर्न इंडिकेटर्स भी अवेलेबल हैं, बट इसके नीचे आपको कैमरा नहीं मिलेगा, यानी कि इस मोड में आपको 360 कैमरा नहीं मिलता। एंड ना ही यहाँ पे ऑटोमेटिक डोर हैंडल मिलते हैं, यानी कि अगर आप कार को अनलॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डोर हैंडल ऐसे ओपन हो जाते हैं वो नहीं होंगे, हमें मैनुअली इसे ओपन एंड क्लोज करना पड़ेगा। सो जो लग्जरी पैक होता है यानी कि AX7L, उसमें जो आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। वहाँ पे सोनी का साउंड सिस्टम मिल जाता है, 360 कैमरा, डोर हैंडल ऑटोमेटिक। सो वो सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। एंड फर्दर मोड दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे A पिलर, B पिलर, C पिलर, D पिलर आपको सारे ही मिलते हैं पियानो ब्लैक फिनिश में। बिग साइज़ की रूफ रेल्स अवेलेबल हैं। वी हैव गॉट पैनोरामिक सन रूफ, साथ में शार्क फिन एंटेना। और ये है कार की रियर प्रोफाइल। सो एज आई सेड दोस्तों, दिस कार वोंट डिसअपॉइंट यू। तो रियर लुक भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो कंप्लीट विंडो के पास यहाँ पे
ब्रश्ड सिल्वर एसेंट्स अवेलेबल हैं। एंड रियर का जो बेस्ट पार्ट है दैट इज़ दीज टेल लैम्प्स। एलईडी टेल लैम्प अवेलेबल हैं बिग साइज़ की एलईडीज़ के साथ, फ्लोटिंग टाइप टर्न इंडिकेटर्स, XUV700 बैजिंग, AX7 बैजिंग, और यहाँ पे लाइसेंस प्लेट की लाइट एलईडी में अवेलेबल है। देन वी हैव गॉट कैमरा, रियर में वाइपर डिफॉगर, यहाँ पे स्पॉइलर। सो आप रियर प्रोफाइल देखेंगे तो काफ़ी स्पोर्टी आपको रियर प्रोफाइल मिल जाती है। यहीं पे 2 सेंसर्स अवेलेबल हैं जो कि प्रॉपर सेंटीमीटर में डिस्टेंस शो करते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स एंड यहाँ पे बिग साइज़ की स्किड प्लेट, अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है, ब्रेक ओवर एंगल ऑल्सो। यहाँ पे आपको स्पेयर टायर मिलेगा विच इज़ अ नॉर्मल स्टील व्हील। एंड यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 ग्रैब हैंडल्स। सो ये है टोटल बूट स्पेस। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ टूल किट आपको मिल जाती है। एंड फर्दर मोर दोस्तों इन सीट्स को हम फोल्ड डाउन भी कर सकते हैं 50:50 स्प्लिट में। तो कुछ ऐसे हम सीट डाउन कर सकते हैं। ये दोनों सीट भी इतनी ही फोल्ड हो जाती है, कंप्लीट ये डबल फोल्ड नहीं होगी ये वाली सीट, वो डबल फोल्ड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको एक फ्लैट बेंच मिल जाता है। सो अगर हम इसे फोल्ड करें सो ये इतनी फोल्ड हो जाती है, लेकिन बाकी सारी ऐसे टम्बल डाउन नहीं होंगी, सब ऐसे रख सकते हैं। सो दिस इज़ द टोटल कार्गो एरिया। एंड इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे सो ये है एड्रेनो AX यानी कि कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। यहाँ पे AX7 वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको 2 इयर्स की मेंबरशिप मिलेगी यानी कि 2 इयर्स की सब्सक्रिप्शन। एंड AX5 लेते तो वहाँ पे 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। और ये है कार की साइड प्रोफाइल। सो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें एक फ्यूल लिड भी मिल जाता है। सो जो फ्यूल लिड है वो नॉर्मल प्लास्टिक में दिया गया, इट इज़ नॉट ऑफ मेटल। एंड यहाँ पे पेट्रोल डीजल होता है तो यहाँ पे आपको डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का मिल जाता है अलग से। एंड कार को आप लॉक करेंगे तो ये लॉक हो जाता है, ऐसा नहीं कि लॉक नहीं होता। एंड बाकी सारी बॉडी आपको यहाँ पे स्टील में मिलती है। और यहाँ पे फाइबर दिया गया, हाई इंटेंसिटी फाइबर है, लग्जरी कार्स में भी यूज़ करा जाता है, तो ऐसे यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी हैम्पर नहीं होती। एंड दोस्तों अब बात करते हैं अदर स्पेसिफिकेशन के बारे में, फीचर्स के बारे में, ऑन रोड प्राइस के बारे में एंड सो ऑन। सो ये है XUV700 वर्सेस राइवल कार्स का कंप्लीट कंपैरिजन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अभी तक XUV700 की बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो रिवील होनी बाकी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमेंशन कंपैरिजन, साथ में XUV700 में आपको 60 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है। सो MX सीरीज़ में 4 कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, AX सीरीज़ में 5 कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पे वाइट कलर मिलता है, मिडनाइट ब्लैक जो कि प्योर ब्लैक नहीं दिया गया, समवट ब्लू शेड में ये ऑफर करा गया है, साथ में सिल्वर एंड रेड कलर। AX सीरीज में आपको एक एडिशनल कलर मिलेगा विच इज इलेक्ट्रिक ब्लू कलर। सो यहाँ पे ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल है। एंड फर्दरमोर दीज आर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स विच आर टॉप क्लास। तो अब चेक करते हैं इंटीरियर्स। एंड दीज आर द कीज़, लॉक अनलॉक एंड टेलगेट स्विच, महिंद्रा का न्यू लोगो, दोनों ही फोल्ड कीज़ दी गई है। नॉर्मल बेसिक कीज़ ही ये लगती है, टॉप मॉडल में भी आपको सेम कीज़ ही मिलेंगी। कार को आप लॉक करेंगे तो वी हैव गॉट ऑटो फोल्डिंग फंक्शन। एंड बेसिकली यहाँ पे आपको इंजन पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है, बट यहाँ पे स्मार्ट कीलेस एंट्री नहीं दी गई। तो टॉप मॉडल में क्या था कि कीज़ हमारे हैंड में है तो जस्ट हम इस डोर हैंडल ऐसे प्रेस करते थे तो कार अनलॉक हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे कार अनलॉक नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें कार को पहले अनलॉक करना पड़ेगा, देन आप इसको प्रेस करेंगे एंड देन यहाँ पे डोर ओपन होगा। एंड जैसे आप ओपन करेंगे सीट ऑटोमेटिकली पीछे चली जाती है ताकि आप इजीली यहाँ पे इन एंड आउट कर सकें। एंड यहाँ पे कीज़ को प्लेस कर देते हैं, इंजन पुश स्टार्ट बटन, और ये है डैशबोर्ड की लुक। हॉर्न की साउंड आप सुन सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आपको हॉर्न की साउंड मिल जाती है। देन दिस इज़ ऑल लेदर, सो कंप्लीट यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट टच लेदर मटेरियल का यूज़ करा गया है, यू कैन सी। एंड इधर भी आपको लेदर मिलता है प्रॉपर। एंड वी हैव गॉट लेदर सीट अपॉल्स्ट्री एज वेल। और यहाँ पे बहुत ही एक्सलेंट पैटर्न अवेलेबल है। रियर सीट आप देख सकते हैं, बिग साइज पैनोरामिक सनरूफ। एंड एक्चुअल बेनिफिट आपको पैनोरामिक सनरूफ में ही मिलता है, जो नॉर्मल सनरूफ होती है उसका कोई भी बेनिफिट इतना नहीं मिलता। यहाँ पे लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट, सो यू कैन सी 2-वे लंबर सपोर्ट। एंड यहाँ पे क्लच फुट रेस्ट। देन यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, ऑल कंट्रोल्स आर इल्यूमिनेटेड, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, हिल डिस्टेंस कंट्रोल। एंड यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल को भी हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और ये है हेडलैम्प लेवलर। ये जो पूरा कंसोल दिया गया इट इज़ बोरोड फ्रॉम महिंद्रा थार, एंड ये भी थार से बोरो करा गया। डैशबोर्ड काफ़ी वेल लेड आउट है,
कई सारी चीज़ें यहाँ पे लग्जरी कार से बोरो करी गई है, जैसे कि ये कंट्रोलर मर्सिडीज से बोरो करा गया है, ये जो स्विच है ये भी आपको मर्सिडीज से बोरोड मिलता है, एंड इवन ये जो कंट्रोलर है ये भी आपको लग्जरी कार से बोरोड मिलता है, जैसे कि लग्जरी कार में दिया जाता है टू कंट्रोल द इंफोटेनमेंट सिस्टम। बट इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट इज़ अ गुड थिंग कि आपको कम प्राइस में काफ़ी सारे लग्जरी कार वाले फीचर्स यहाँ पे ऑफर करे जा रहे हैं। सो ये है फ्रंट डोर की लुक, डुअल टोन डोर अवेलेबल है, देन यहाँ पे सिल्वर फिनिश, यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, यहाँ पे लेदर फिनिश। तो लेदर आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे आपको नॉर्मल प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ पे लेदर नहीं दिया गया। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हल्का सा लेदर दिया गया, हल्की सी कुशनिंग दी गई है। देन यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट्स अवेलेबल हैं कंप्लीट, यू कैन सी, एंड यहाँ पे भी एम्बियंट लाइट मिल जाती है बॉर्डर्स पे। 6 वे एडजस्टमेंट दी गई है, यहाँ पे हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है, एंड यहाँ पे आपको 3 मेमोरी फंक्शन मिलता है, तो 3 ड्राइवर्स ड्राइव करें तो अपनी पोजीशन पे जो सीट्स है उसको फिक्स कर सकते हैं। बट सिर्फ सीट ही यहाँ पे मेमोरी फंक्शन में फिक्स होती है, ORVM फिक्स नहीं होगा। यहाँ पे ट्विटर अवेलेबल है, सारी कंट्रोल्स इल्यूमिनेटेड हैं, यहाँ से पावर डोर लॉक स्विच, एंड यहाँ पे सिर्फ ड्राइवर साइड पावर विंडो आपको ऑटो डाउन मिलती है एंड ऑटो अप। बाकी सारी जो पावर विंडोज़ हैं वो ऑटो डाउन या ऑटो अप नहीं दी गई, बल्कि वो सारी देनी चाहिए थी बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और अब चेक करते हैं अदर फीचर्स, एंड जैसे हम डोर को क्लोज करेंगे ऑटोमेटिकली सीट्स थोड़ी आगे आ जाती हैं अपनी एक्चुअल पोजीशन पे। सो इट इज़ वेरी थॉटफुल फीचर गाइस। एंड यहाँ पे जो कीज़ है, अगर हम बाहर खड़े होकर आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे अनलॉक बटन को, तो ड्राइवर साइड पावर विंडो डाउन हो जाती है एंड सनरूफ ओपन हो जाती है, एंड लॉक बटन को प्रेस करेंगे तो दोनों चीज़ें क्लोज हो जाएंगी। ऑल 4 पावर विंडोज़ में ऑटो अप एंड डाउन होता है, तो सारी पावर विंडोज़ ओपन हो जाती हैं। एंड यहाँ पे आर्मरेस्ट अवेलेबल है, विच इज़ कुशन आर्मरेस्ट, यहाँ पे एडजस्टमेंट भी दी गई है। एंड देन वी हैव गॉट सम स्टोरेज एरिया, तो आप देख सकते हैं कूलिंग फंक्शन भी अवेलेबल है, स्टोरेज स्पेस भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड फर्दर मोर यहाँ पे एक बॉटल होल्डर, यहाँ पे कंट्रोलर पे आपको इल्यूमिनेशन ऑफर करी जा रही है, विच इज़ वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया लुक ऑफर करती है नाइट में। यहाँ पे फेवरेट का टैब आपको मिलेगा, यहाँ पे आप किसी को कॉल करना चाहते हैं तो उसका टैब है। देन यहाँ से हम सोर्स चेंज कर सकते हैं, दिस इज़ द होम बटन, यहाँ से हम आगे या पीछे जा सकते हैं। देन वी हैव गॉट बैक बटन एंड होम बटन। सो आप कुछ ऐसे सो इट इज़ वेरी हैंडी कंट्रोलर। एंड इसी के साथ ये है गियर बॉक्स। सो रिवर्स गियर स्टार्ट करने से पहले कार को स्टार्ट करते हैं, क्लच को आप प्रेस करेंगे, पुश स्टार्ट बटन, एंड कार हो जाएगी स्टार्ट। सो रिवर्स गियर, यहाँ पे प्रॉपर आपको सेंसर्स का डिस्प्ले मिलेगा, 2 सेंसर्स रियर में अवेलेबल हैं, सेंटीमीटर में प्रॉपर डिस्प्ले मिलता है, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। ये है कैमरा का डिस्प्ले, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो जो गाइडलाइंस है दे आर अडेप्टिव। स्टीयरिंग व्हील भी बहुत ही लाइट दिया गया, एंड अलग अलग व्यू देख सकते हैं, वाइड एंगल व्यू, नैरो व्यू, साइड व्यू। सो ये सारे व्यू भी चेक कर सकते हैं। एंड वायरलेस चार्जिंग इधर अवेलेबल नहीं है इस मॉडल में। एंड यहाँ पे USB पोर्ट मिलेगा, एक USB चार्जर मिलता है, बोथ आर इल्यूमिनेटेड। साथ में यहाँ पे एक और मोबाइल पॉकेट बहुत ही डीप मिलेगी, मोबाइल एक्चुअली यहाँ पे फिट हो जाता है। देन यहाँ पे पैसेंजर साइड एयर बैग ऑन रिमाइंडर, पैसेंजर साइड एयर बैग ऑफ रिमाइंडर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हैजार्ड लैम्प, रियर कैमरा, एंड ये है स्क्रीन सेवर ऑन एंड ऑफ। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, तो यहाँ पे जो को ड्राइवर है वो डिफरेंट अपना टेम्परेचर सेट कर सकता है, जो ड्राइवर है वो अपना यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकता है। और ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंचेस सिस्टम। सेंटर में यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, सेंटर में यहाँ पे गैप दिया गया है। सो इंफोटेनमेंट सिस्टम इज़ वेरी नाइस गाइस, वेरी फीचर लोडेड। सो यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन अवेलेबल है, तो यहाँ पे साइड बाय साइड आप काफ़ी सारे डिस्प्ले देख सकते हैं, इको सेंस, इको स्कोर आप चेक कर सकते हैं, डेट, टाइम, एंड फर्दर मोर यहाँ पे वेदर, न्यूज़, लोकेशन, कैलेंडर एंड सो ऑन। साथ में सिस्टम सपोर्ट करता है ब्लूटूथ, ऑक्स, USB, रेडियो को, एंड यहाँ पे वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो भी अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको नेविगेशन भी मिलती है इनबिल्ट। सो नेविगेशन भी अवेलेबल है, जो कि इस पे पूरे डिस्प्ले पे भी आ जाती है, इधर भी पूरे डिस्प्ले पे आपको नेविगेशन मिल जाती है। यहाँ पे आप डिफरेंट यूज़र प्रोफाइल जो है वो आप सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे कार इन्फो आप जो कि बेसिक इन्फो शो करते हैं कार के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हीकल डिटेल, व्हीकल डॉक्यूमेंट्स, सो PUC, इंश्योरेंस, लाइसेंस एंड RC आप डिजिटल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, विच इज़ वेरी हेल्पफुल एंड विच इज़ एक्सेप्टेबल एज वेल। और यहाँ पे अदर ऐप्स भी अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, देन गैलरी में इमेजेस हम सेव कर सकते हैं, इको सेंस हमें मिल जाता है, हॉरोस्कोप, जस्ट डायल, जोमेटो एंड न्यूज़
अपडेट ऐप, सो ये सब यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे बेसिक आपकी हेल्थ ऐप आपको मिल जाएगी। सो आप अपनी कोई भी हेल्थ ऐप को यहाँ पे पेयर कर सकते हैं, उसका डेटा आपको मिल जाएगा। एंड फर्दर मोर यहाँ पे SOS स्विच, रोड साइड असिस्टेंस, वैले मोड, तो अगर आप कार अपनी वैले को हैंड ओवर करें तो वो यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएगा, यहाँ के जो फीचर्स है उसको छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। नोटिफिकेशंस, हेल्प, सो बेसिक यहाँ पे डेटा मिल जाता है। रेडियो, माई ड्राइव, USB के थ्रू आप वीडियो भी प्ले कर सकते हैं यहाँ पर। एंड उससे पहले गाइज यहाँ पे चेक करते हैं, ये है बिग साइज का ग्लव बॉक्स, इल्यूमिनेशन अवेलेबल है LED में, और यहाँ पे आपको टैबलेट ट्रे मिलेगी। देन यहाँ पे वैनिटी मिरर विदाउट अ लैम्प, यहाँ पे 2 फ्रंट में आपको LED कैबिन लैम्प मिलते हैं, SOS स्विच, यहाँ पे एम्बिएंट लाइट, और ये है सनग्लास होल्डर। देन डे एंड नाइट IRVM, यहाँ पे वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे स्पीकर की स्पेस। और गाइस ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक, स्टीयरिंग व्हील आपको सुपर लाइट मिलता है, और यहाँ पे टायर डायरेक्शन डिस्प्ले भी अवेलेबल है, ताकि जब आप कार को पार्क कर रहे हो तो बिल्कुल जो टायर्स हैं वो स्ट्रेट ही रहे। XUV 300 में भी ये आपको सेम फीचर मिलता है। और लेफ्ट साइड ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स, वॉइस कमांड कंट्रोल्स, एंड यहाँ पे देंगे तो क्रूज कंट्रोल एंड MID कंट्रोल्स, एडजस्टमेंट, सो यहाँ पे टिल्ट एडजस्टमेंट बट टेलीस्कोपिक अवेलेबल नहीं है, एंड फ्लैट बॉटम दिया गया थोड़ा बहुत, एंड यहाँ पे लेदर ऐप यूनिट भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स, 2 वाइपर वॉशर जो कि स्कैटर्ड स्प्रे करती हैं, एंड दे आर वेरी एफिशिएंट, वाइपर्स भी काफ़ी एफिशिएंट है गाइस। एंड यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर्स यू कैन सी, और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो बेसिकली गाइस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेटिव मिल जाता है, तो यहीं से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको रोड साइन रिकॉग्नाइजेशन भी मिलता है, तो रोड साइंस को भी यहाँ पे ये आपको बताएगा, जैसे कि स्पीड अलर्ट, अगर 50 की स्पीड है, आप 50 की स्पीड को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली अलर्ट मिल जाएगा, जिससे कि आप चलान से बच सकते हैं। तो 50 की स्पीड आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन साउंड आएगी, जो कि जैसे इंडिकेटर की साउंड आती है वैसी साउंड आएगी, ताकि आप वो स्पीड क्रॉस ना करें। सो एंड अदर सिर्फ स्पीड अलर्ट का आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं मिलती, अदर अलर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि नो पार्किंग जोन एंड टो अवे जोन एंड सो ऑन। सो कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड है, काफ़ी सारे कार्स ये ऑफर कर रही है, सेल्टोस भी ऑफर करती है, इवन सेल्टोस के HTX मॉडल में मिल जाता है ये फीचर, एंड देन MG हेक्टर वगैरह भी ये फीचर ऑफर करते हैं, एंड इट इज़ सुपर हेल्पफुल फीचर। आउटसाइड टेम्परेचर, डिजिटल क्लॉक डिस्प्ले होगी, डुअल ट्रिप मीटर, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन, गियर पोजीशन इंडिकेटर इन ऑटोमेटिक गियर, शिफ्ट इंडिकेटर इन मैनुअल। और यहाँ पे डिस्प्ले लेआउट में आप जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी आपको फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, मिनिमल डिस्प्ले, नॉर्मल डिस्प्ले, जिसमें डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले ही अभी सिलेक्टेड है, जो कि काफ़ी वाइड इन्फॉर्मेशन शो करता है, बाकी सब कुछ ही स्मॉल शो करता है। बाकी सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आप नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको थोड़ा बड़ा मिलेगा, ये MID का साइज़ आपको छोटा मिलेगा। सो इन्फॉर्मेशन जो लेआउट है दैट इज़ बेस्ट। देन यहाँ पे कुछ सेटिंग्स अवेलेबल हैं, बेसिक सेटिंग मिलेंगी, ड्राइवर असिस्टेंट सेटिंग, तो इमरजेंसी ब्रेकिंग को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ADAS के फीचर्स हैं ये बेसिकली, लेन कीप असिस्ट को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, हाई बीम असिस्ट को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, एंड ट्रैफिक साइन रिकॉग्नाइजेशन को भी हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। देन यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ऑटो रीसेट, सो कब रीसेट होगी, आफ्टर इग्निशन, आफ्टर रीफ्यूलिंग। सो बेसिक फीचर है गाइज, आप इसको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पैसेंजर साइड एयरबैग को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पे ड्राउजीनेस डिटेक्शन अवेलेबल है, जैसे मर्सिडीज़ में आपको अटेंशन असिस्ट मिलता है, तो ड्राइवर की अटेंशन को ये मॉनिटर करेगा, अगर ड्राइवर स्लीपी फील करे तो ये रिमाइंडर देगा कि यू शुड टेक अ टी ब्रेक, ताकि कोई भी यहाँ पे मिस हैपनिंग होने से प्रिवेंट हो जाए। यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम अवेलेबल है, यहाँ पे जो साउंड है उनको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो जो यहाँ पे इंडिकेटर की साउंड है 1 2 3 आपको मिल जाती है, 1 दिस इज़ द 2 दिस इज़ 3, सो 3 को सिलेक्ट करते हैं हम। ये फर्स्ट साउंड इज़ ओके, लुकिंग मोर सोफिस्टिकेटेड, एंड इसकी वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन साउंड को हम एडजस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस गाइज अवेलेबल है, इफ़ यू वांट आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दिस, वैसे काफ़ी डिटेल में आपको मैंने बता दी है ऑलरेडी। एंड देन नेक्स्ट अप ऑल्सो गाइज, ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा स्लो दिया गया MID, तो आपको यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पे अलर्ट हिस्ट्री अवेलेबल है, आपको लो टायर प्रेशर, हाई टायर प्रेशर अलर्ट मिल जाएगा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हैंड ब्रेक रिमाइंडर एंड सो ऑन।
और यहाँ पे ड्राइव इन्फॉर्मेशन। सो डुअल ट्रिप मीटर फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्टेंस शो होता है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल, साथ में एवरेज स्पीड, इंजन रनिंग टाइम, फ्यूल इन्फॉर्मेशन। सो एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज स्कोर यहाँ पे मिल जाता है। सो इट इज़ क्वाइट नाइस। इवन पूरा यहाँ पे नेविगेशन का जो डिस्प्ले है वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, ले सकते हैं। पूरा नेविगेशन का डिस्प्ले आपको मिल जाता है एज यू कैन सी। सो अब चेक करते हैं रियर सीट्स। कोई भी यहाँ पे डोर ओपन होता है हमें अलर्ट मिल जाएगा, सनरूफ का अलर्ट मिल जाएगा। अगर हम बोनेट ओपन कर देते हैं तो उसका भी हमें यहाँ पे अलर्ट मिल जाता है विद दिस हैजार्ड लैम्प की आप कार को ड्राइव ना करें। सो डैशबोर्ड की लुक, रियर डोर को आपको ऐसे ही ओपन करना पड़ेगा एंड देन वी हैव गॉट दिस रियर डोर। यहाँ पे सनशेड अवेलेबल नहीं है एंड स्पीकर, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, और यहाँ पे रियर पावर विंडो कंट्रोल विच इज़ इल्यूमिनेटेड। और ये है रियर सीट्स की लुक। सो 2 एडजस्टेबल हीटर्स मिलती है, एक फिक्स्ड हीटर्स दी गई है एंड सेंटर में आर्म रेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स एंड ऑब्वियसली वी हैव गॉट दिस बिग साइज पैनोरामिक सनरूफ। साथ में फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट, यहाँ पे रियर एसी वेंट, मोबाइल पॉकेट, सी टाइप चार्जर विच इज़ इल्यूमिनेटेड, यहाँ पे एडजस्टेबल सीट बेल्ट, यहाँ पे एक लैम्प अवेलेबल है, ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर, सेम गोज विद हेयर। एंड ये है डैशबोर्ड की लुक एंड ऑब्वियसली यहाँ पे बॉस मोड, यहाँ शॉफर ड्रिवन मोड अवेलेबल है ताकि हम स्पेस को इंक्रीज कर सकें। एंड अब चेक करते हैं रियर सीट्स, यानी कि थर्ड रो सीट। और ये है मैक्सिमम रिक्लाइन, ये है मिनिमम रिक्लाइन। आप देख सकते हैं मैक्सिमम इतनी ही रिक्लाइन होती है, थोड़ी सी और रिक्लाइन होनी चाहिए थी सीट्स। एंड चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं सेकेंड रो में। ओवरऑल आप फिट एंड फिनिश क्वालिटी देखेंगे, मटेरियल्स की क्वालिटी देखेंगे तो इट इज़ वेरी टॉप क्लास। वन टच टम्बल सिर्फ इसी साइड अवेलेबल है, उस साइड आपको नहीं मिलता। ये है थर्ड रो सीट्स, देन स्पीकर, यहाँ पे बॉटल होल्डर, वी हैव गॉट ग्रैब हैंडल, वहाँ पे भी ग्रैब हैंडल, रियर एसी वेंट, 3 स्पीड एडजस्टेबल ब्लोअर, यहाँ पे भी आपको वेंट मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम रिक्लाइन। सो दैट्स अबाउट इट। ये था AX7 मॉडल, जो कि AX5 से डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ही वर्थ है परचेज़ करना, बट उसका भी प्राइस डिफरेंस हमें इन दोनों मॉडल्स में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। सो हमारे चैनल पे ऐसी कई सारी वीडियोस पोस्टेड हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, मेक श्योर आप वो भी ज़रूर एक बारी चेक करें। एंड आपके क्या थॉट्स हैं इस मॉडल के बारे में, आप परचेज़ करेंगे इसको या फिर सफारी को, ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में विद अ स्ट्रॉन्ग रीज़न। आई विल बी वेटिंग देयर।